हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडबार बायो। सो गाइस, आप लोगों ना एक स्टूडेंट है हमारी, वो इतने दिनों से डाउट्स पूछ रही है मैम। मेरे को ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसमें उनको डाउट आ रहा है, तो उन डाउट्स के लिए ही मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को देखो समझ में आएगा कि आखिरकार इन डाउट्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो सबसे पहले ना देखो, कुछ टर्म्स है हमारे पास: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ये टर्म्स क्या होते हैं तो देखो ध्यान से समझना बच्चों। ये है हमारे म्यूटेशंस, कि एग्जैक्टली हमारा म्यूटेशन हो कहाँ पे रहा है। अगर हमारा म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, अब क्रोमोसोम के अंदर कैसे म्यूटेशन हो रहा है, तो सबसे पहले टर्म से समझना। पहली टर्म है मेरे पास डिलीशन। अब डिलीशन आप लोगों को नॉर्मली पता है व्हाट इज डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, कोई पार्ट डिलीट हो रहा है। अब सपोज करो ये है मेरे पास यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अब यहां से क्या हुआ, मेरे क्रोमोसोम के अंदर से एक छोटा सा सेगमेंट डिलीट हो गया है। अब डिलीट कौन सा पार्ट हुआ, सीओडी वाला। अब मेरे क्रोमोसोम में क्या पार्ट बच गया, ए बी ई और एफ। इसको बोलते हैं बच्चों डिलीशन। डिलीशन का मतलब आपके क्रोमोसोमल सेगमेंट्स में से किसी भी पार्ट का लॉस होना या फिर डिलीट होना, दिस इज नॉन एज डिलीशन। अब आते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज का डबल होना। अब यहाँ पे क्या आता है, सपोज करो मेरे पास ए है, बी है, सी डी ई और एफ। इस बार क्या हुआ, कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ, वही डुप्लीकेट हो गया, डबल हो गया वो पार्ट, मतलब रेप्लिकेट हो गया। ये ए और बी, कौन सा पार्ट ये बोल रहा है, सी और डी वाला पार्ट डुप्लीकेट। अब देखो कैसे बन जाएगा, सी डी और फिर से सीओडी हो गया ना। देखो सीओडी वाला पार्ट डुप्लीकेट, और नीचे यहाँ पे ई और एफ एज इट इज। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। अब समझते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब किसी चीज का इन्वर्ट हो जाना, मतलब उसका अपोजिट हो जाना, उसको बोलते हैं इनवर्जन। अब इन्वर्जन में समझो क्या होता है, मेरे पास ए है यहाँ पे, बी है, सी डी ई और एफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो सी और डी वाला पार्ट है ना, इन्वर्ट हो गया। अब इन्वर्ट में देखो कैसे होगा, ए बी सी और डी, इन्वर्ट में क्या हो जाएगा, ऊपर डी हो जाएगा नीचे सी। पहले था सी और डी, अब क्या हो गया, डी और सी सेगमेंट, ऐसे इन्वर्ट हो गया ना, और नीचे वाला एज इट इज। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है किसी को ऐड करना, या फिर आप इसको लिख लो एडिशन। अब हमेशा इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन, ये दो टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमारी दो क्रोमोसोम्स के बीच में, ये तो एक ही क्रोमोसोम के अंदर चल रहा था कि एक ही क्रोमोसोम में से कोई छोटा सा पार्ट डिलीट हो गया, एक ही क्रोमोसोम का कोई छोटा सा पार्ट डुप्लीकेट हो गया, एक ही क्रोमोसोम का कोई छोटा सा पार्ट इन्वर्ट हो गया। लेकिन अब क्या, मेरे पास दो क्रोमोसोम्स है। अब उन दोनों क्रोमोसोम्स की सेगमेंट्स ऐड हो गई। अब देखो मेरे पास सपोज करो ये क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई और एफ, और ये है मेरे पास जी और एच। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है, कलर भी आपको दिख रहा है, येलो कलर एंड ब्लैक कलर। अब इन दोनों के अंदर इंसर्शन। इंसर्शन में क्या हुआ, मेरा जो ये ई और बी, ए और बी नहीं लो, सी और डी वाला ले लो, जहां पे आपको एरो दिखाया हुआ है, इसी को समझो। सी और डी वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ से निकल के एक दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो गया। अब सी और डी वाला पार्ट जी और एच में, तो मेरा ये जी और एच, इसमें कौन सा पार्ट ऐड हो गया, सी और डी वाला पार्ट ऐड हो गया। इंसर्ट, एक क्रोमोसोम का छोटा सा सेगमेंट टूट के किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया मेरा, ए और बी ई और एफ। मतलब इसके अंदर से तो पार्ट डिलीट हुआ है और इसके अंदर पार्ट इंसर्ट हुआ है, इसको बोलते हैं इंसर्शन। अब समझो ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन भी कुछ कुछ सेम ही होता है, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसके अंदर क्या हुआ, मेरा जो ई एफ वाला पार्ट है, ये ई एफ वाला पार्ट तो मेरा यहाँ पे, मतलब ये भी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। अब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हुआ, ई और एफ वाला पार्ट टूट के इसके पास ऐड हो गया, ये इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। ई और एफ वाला पार्ट तो यहाँ पे चला गया और वाई वाला पार्ट नीचे आ गया, तो मेरा ये क्या बन गया, ए बी सी और डी, और ये वाई वाला पार्ट इसके पास आ गया, ई और एफ वाला पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे, एक्स ई और एफ। अब देखो समझ में आया क्या। हमेशा इन टर्म्स को ऐसे ही समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आता है। डिलीशन, कोई पार्ट डिलीट हुआ है। डुप्लीकेशन का मतलब ये होगा कि कोई पार्ट डबल हो गया आपका। इन्वर्जन, कोई पार्ट इन्वर्ट हो गया है।
और इंसर्शन का मतलब कोई नया पार्ट आके दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई नया पार्ट ऐड हो गया है। ट्रांसलोकेशन, दो क्रोमोसोम्स की जो छोटे छोटे सेगमेंट्स वो इंटरचेंज हो गए, वो बोलते हैं हम आपका ट्रांसलोकेशन। बताओ आया समझ में या नहीं? क्लियर है सारे के सारे टर्म्स? अब चलते हैं हम अपने प्लॉइडी वाले टर्म्स पे। प्लॉइडी वाले टर्म्स बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। देखो बच्चा, यही सारे टर्म्स है ना आपको जो आपको समझने थे। अब इन टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले ये टेबल देखो। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी का मतलब टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम कि किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के सेट प्रेजेंट है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ एक ह्यूमंस की, एग्जांपल्स ह्यूमंस का ही लेके चलते हैं। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। कैसे? 2n। यही होता है, नहीं होता है 2n? n इज इक्वल्स टू क्या होता है? n इज इक्वल्स टू 23 और 2n इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 46 हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ? 2n इज इक्वल्स टू 46। अब अगर यहाँ पे क्या हो, यूप्लॉइडी, मतलब प्लॉइडी को मैंने दो पार्ट्स पे डिवाइड करना है, यूप्लॉइडी या फिर एनयूप्लॉइडी। अब सपोज करो, ध्यान से समझना है, आपके पास पहले था ये, आपके पास पहले था n इज इक्वल्स टू 23। अब क्या हुआ, पहले नॉर्मली समझो एक सेल है मेरे पास, सपोज करो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। यूप्लॉइडी एनयूप्लॉइडी सब भूल जाओ, 23 क्रोमोसोम है। अब 23 क्रोमोसोम में क्या हुआ, इस सेल से दो सेल्स नहीं बनी, एक के अंदर तो हो गए 46 क्रोमोसोम और एक के अंदर हो गए 25 क्रोमोसोम। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 46 क्रोमोसोम और 25 क्रोमोसोम? 23 को आप लिख रहे थे n से, तो ये तो मेरा n है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 23 का पूरा डबल हो गया, पूरे के पूरे क्रोमोसोम का सेट डबल हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2n। इसको क्या लिखूँ अब मैं यहाँ पे 25 को, क्या मैं इसको 2n लिख सकती हूँ? लेकिन 2n के बराबर थोड़े ना यहाँ पे तो मैंने क्या करा, n इज इक्वल्स टू 23 था। अब यहाँ पे 46 हो गया, इसलिए मैंने इसको 2n लिख दिया, पूरा का पूरा सेट बदल गया। लेकिन अगर मेरे पास एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम, अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम ऐड हुए, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, n+2 करके लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने अब इसको मल्टीपल नंबर में नहीं लिखा, मल्टीपल नंबर में नहीं लिखा। अगर हम हमारे अंदर क्या हुआ, किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं इन द मल्टीपल सेट, एग्जैक्ट क्रोमोसोम के 23 से 46 हो गए, 46 से कितने हो गए, 96 हो गए, 96 ही होगा ना। 23 × 3 करना बच्चों कितना होता है, 69 क्रोमोसोम्स हो गए। तो 69 क्रोमो, अगर सपोज करो यहाँ पे 69 हो जाते तो हम इसको क्या लिखते, हम इसको 3n लिख देते। तो 3n तो मेरा क्या हुआ, अगर पूरे के पूरे सेट बढ़ रहे हैं, दिस इज यूप्लॉइडी। लेकिन अगर क्रोमोसोम सपोज 25 की जगह 24 हो जाता तो मैं इसको लिख देती n+1, या फिर 22 ही हो जाता तो मैं इसको लिख देती n+n-1। मतलब सेट के अंदर से कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहे हैं, दिस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी, दिस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में सेट बढ़ रहा है पूरा का पूरा, और यूप्लॉइडी को ही हम पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में अब अगर मेरे पास 2n हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइडी। सिर्फ और सिर्फ n को बोलता है मोनोप्लॉइडी। लेकिन अब डाइप्लॉइडी तक तो सही है 2n। अगर हमारे पास 3n हुआ, मतलब जो क्रोमोसोम का सेट बढ़ रहा है वो 2 सेट से ज्यादा बढ़ रहा है, 3 सेट हो रहे हैं, 4 सेट हो रहे हैं, 5 सेट हो रहे हैं, अब हम उसको मोनोडाई की जगह पॉलीप्लॉइडी बोलना शुरू कर देंगे। यूप्लॉइडी नंबर ऑफ सेट्स जब बढ़ते हैं, अब नंबर ऑफ सेट अगर 2 से ज्यादा बढ़ रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। बताओ आया समझ में? इसको ना पूरा का पूरा मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमने देखा प्लॉइडी क्या होता है, टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी के अंदर दो टर्म्स हमने देखा, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी के अंदर क्या हुआ, और एक था हमारा एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर हुआ हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट्स, इंक्रीज इन क्रोमोसोमल सेट, आप लिख लो पूरा, क्रोमोसोमल
सेट के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है, और एन्यूप्लॉइडी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हमारा सिर्फ n है तो मोनोप्लॉइडी, और अगर हमारे पास हो रहा है 2n तो उसको बोलेंगे डाइप्लॉइडी। लेकिन अगर 2n से ज्यादा हुआ, 3n हुआ, 4n हुआ या फिर इससे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे पोलीप्लॉइडी। बताओ आया समझ में? अब एन्यूप्लॉइडी के अंदर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर इंक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी, लेकिन अगर हमारे पास नंबर हुआ डिक्रीज क्रोमोसोम्स का तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मतलब हमारे पास पहले थे क्रोमोसोम 2n, अब हो गए 2n+1 या फिर 2n+2, डिक्रीज में 2n-1 या फिर 2n-2, 2n-1 या फिर 2n-2। 2n-1 को बोलेंगे मोनोसोमी, 2n-2 को बोलेंगे नलीसोमी। मोनोसोमी, नलीसोमी। तो हाइपोप्लॉइडी में सिर्फ दो कंडीशंस आएंगी, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में मतलब आपको पता है ना, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, उस पेयर में से एक क्रोमोसोम गायब हुआ होगा तो एक ही क्रोमोसोम बचा होगा, इसलिए उसको मोनोसोमी बोल दिया। अब दोनों के दोनों क्रोमोसोम गायब कर दिए पेयर के अंदर से, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो उसको बोलेंगे नलीसोमी। तो मोनोसोमी मतलब 2n-1 और न्यूलीसोमी 2n-2। और हाइपरप्लॉइडी के अंदर तो आप कुछ भी कर दो, 2n+1 कर दो, 2n+2 कर दो, 2n+1 कर दोगे, पेयर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया है, 3 क्रोमोसोम है, मतलब ट्रिप्लॉइडी या ट्राइसोमी, है ना। 2n+2 कर दोगे तो टेट्रासोमी हम उसको बोल देंगे। ऐसे हम टर्म्स यूज करते हैं। अब पॉलीप्लॉइडी को दो टर्म्स में और डिवाइड कर सकते हैं हम, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। और एक होता है एलोपॉलीप्लॉइडी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी? ऑटो का मतलब होता है कि जब एक ही स्पीसीज की सेल हो, एक ही स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का सेट पूरा बढ़ रहा है, मतलब जो क्रोमोसोम्स की सेट बढ़ रहा है, तो क्रोमोसोम कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे ना, तो अगर क्रोमोसोम एक ही स्पीसीज के हैं सारे के सारे तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी। लेकिन अगर दो अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम्स आके एक जगह ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का सेट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी बिटवीन अ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर होने वाला। एलोपॉलीप्लॉइडी दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर होने वाला, डिफरेंट। इसको समझाती हूँ अभी, देखो ये डायग्राम देखो यहाँ पे आप लोग। इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे पास स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, दो अलग अलग स्पीसीज है। पहली स्पीसीज के पास 2n=4 है, दूसरी स्पीसीज के पास 2n=6 है। अब जब मैंने इसके गैमीट्स बनवाए तो इसके गैमीट्स के पास नॉर्मली तो क्या जाना चाहिए था, 2n=2 जाना चाहिए था ना, मतलब यहाँ पे दो गैमीट्स जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 के 4 चले गए, इसका मतलब अनरिड्यूस्ड गैमीट। यहाँ पे भी क्या हुआ, 6 थे, 6 में से 3 है, मतलब ये नॉर्मल गैमीट्स है, दो अलग अलग स्पीसीज है। अब जब ये आपस में कंबाइन हुए, जाइगोट बना जाइगोट, तो जाइगोट के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स, 4 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 7 क्रोमोसोम आए। अब इस जाइगोट के अंदर जब गैमीट्स बनेंगे तो जाइगोट के अंदर गैमीट्स कैसे बने, देखो 7 के 7, मतलब जाइगोट की बॉडी के अंदर ऐसे के ऐसे क्रोमोसोम्स चले गए पूरे के पूरे, गैमीट के अंदर कोई भी डिसजंक्शन नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इस जाइगोट ने इस स्पीसीज बी के किसी इंडिविजुअल के साथ फिर से मैटिंग कर लिया, स्पीसीज बी के इंडिविजुअल के साथ ही मैटिंग कर लिया। अब इसके पास 7 क्रोमोसोम थे ऑलरेडी और इसके गैमीट के पास 3 क्रोमोसोम, 7 और 3 2n=10 हो गया। यहाँ पे 2n=4 था, अब यहाँ पे 2n=10 हो गया है हमारा, तो इसको बोलते हैं हम एलोपॉलीप्लॉइडी, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, अगर हमारा मैटिंग हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास पॉलीप्लॉइडी आ रही है, दिस इज नॉन एज एलोपॉलीप्लॉइडी, दो अलग अलग स्पीसीज। लेकिन अगर हमारे एक ही स्पीसीज है, 2n=6 है,
2n इज इक्वल टू 6 है, मतलब इसके गैमेट्स जो बनने चाहिए थे दोनों, 3 गैमेट्स एक के पास, 3 गैमेट एक के पास, लेकिन क्या हुआ, दोनों के दोनों गैमेट्स के पास 6 के 6 चले गए, 6 एक के पास, 6 6 के पास दोनों। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा तो 6 यहाँ से आएंगे और 6 यहाँ से आएंगे, तो उसके इंडिविजुअल के पास कितने गैमेट्स बनेंगे टोटल, 12 गैमेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, 12 क्रोमोसोम्स होंगे, सॉरी 6 यहाँ से आए 6 यहाँ, नॉर्मल इंडिविजुअल के पास 2n इज इक्वल टू 6 था, अब यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 12 हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे 4n बन गया, यहाँ पे 2n था क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 6 है ना। बताओ n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे हमारे पास 3 ही हो 6 ही हुआ ना, n इज इक्वल टू 4 हुआ 4 4 हुआ, टेट्राप्लॉइड कंडीशन है ना। तो अब देखो यहाँ पे तो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो इसको बोलेंगे एलोपॉलीप्लॉइडी, लेकिन अगर एक ही स्पीसीज के जब गैमेट्स बन रहे हैं उनके अंदर नॉन डिसजंक्शन ही हुआ, जितने जाइगोट के अंदर थे उतने 2 गैमेट्स के अंदर चलेगा, वो दोनों गैमेट जब फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद कंडीशन डबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, दिस इज नोन एज ओटोपॉलीप्लॉइडी। तो नीचे वाला एग्जाम्पल है ओटोपॉलीप्लॉइडी। अगर हमारे अंदर पॉलीप्लॉइडी आ रही है एक ही स्पीसीज से, एक ही इंडिविजुअल से, दो अलग अलग इंडिविजुअल के मैटिंग करने से बन रही है, दिस इज एलोपॉलीप्लॉइडी। अब एक और टर्म हमारा इसके अंदर था एंडोपॉलीप्लॉइडी। अब ये एंडोपॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एंडोपॉलीप्लॉइडी को नॉर्मली समझना है आप लोगों को, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका रिपीटिव रेप्लिकेशन हो रहा हो। अब आपको पता है कि सबसे पहले G1 फेज आती है, G1 के बाद S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है और फिर M फेज आती है। लेकिन अगर क्या हो जाए, आपकी कोई सेल है, उस सेल G1 फेज से S में गई, S से G2 में गई, अब वो वापस G2 से S में चली गई, जाना था उसको M में लेकिन वो वापस G2 से S में जा रही है। तो सपोज करो यहाँ पे पास उसके पास था N, फिर यहाँ पे हो गया 2N और G2 में भी वापस 2N, अब वो 2N से फिर से S में जा रही है, 2N से फिर से S में जा रही है, तो अब उसके अंदर कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, 4N हो जाएंगे, हो गए नहीं हो गया हमारे पास क्रोमोसोम्स का सेट डबल। दिस इज नोन एज एंडोपॉलीप्लॉइडी, जो कि हमारी एंडो रेप्लिकेशन के थ्रू होती है, बार बार रेप्लिकेशन होने, नॉर्मल साइकिल ये है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो G1 से S G2, फिर G2 से निकल के वापस से S में चला जाए, माइटोसिस ना करे, दिस इज नॉन एज एंडोपॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे देखो हमारा डिप्लॉइड है, यहाँ पे पॉलीप्लॉइड कंडीशन, अब इसके अंदर रिपीटिव, वापस से देखो एंडोपॉलीप्लॉइड, ये कंडीशन आती रहे, इतने सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे बन जाते हैं। ये हुआ हमारा एंडोपॉलीप्लॉइड। आई होप यहाँ तक देखो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब देख लेते हैं, हमने सारी टर्म्स पढ़ लिया क्या, एलोपॉलीप्लॉइडी हमने समझ लिया, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होने वाला, डिफरेंट स्पीसीज से जब हमारे अंदर प्लॉइडी आती है, तो ओटोपॉलीप्लॉइडी में सेम स्पीसीज से, एंडोपॉलीप्लॉइडी में ड्यू टू एंडो रेप्लिकेशन, और यू पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन क्रोमोसोमल सेट, इंक्रीज इन क्रोमोसोमल सेट में इंक्रीज होना। मोनोपॉलीप्लॉइडी मतलब N, डाइप्लॉइडी 2N, पॉलीप्लॉइडी 2N से ज्यादा, 2N से ज्यादा। अब इसी के पॉलीप्लॉइडी के कंसेप्ट से कौन, एलो और ओटो। एनी पॉलीप्लॉइडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे पूरा सेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर। हाइपर पॉलीप्लॉइडी में अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ये राइटिंग कुछ ज्यादा खराब आ रही है ना बच्चों, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। हाइपो के अंदर डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। अब बताना यहाँ तक बच्चों समझ में आया क्या, एंड जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है और कैसे इन कंसेप्ट्स को हमें याद रखना है। आई होप देखो समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी आपका टर्म है बेटा रह गया है तो उसको ना आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पर्सनली मैसेज करके बता देना, उसको मैं आपको ऐसे समझा दूंगी, ठीक है। चलो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना। बाय एवरीवन।